नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के इसी राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस श्लोक में तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश साथ में 9 ग्रहों से कृपा करने की प्रार्थना की गई है। तो आप रोज सुबह और रोज शाम को जब पूजा करते हैं, कम से कम 3 बार या 9 बार इस श्लोक को कहिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर 3 बार सुबह और 3 बार शाम को या 9 बार सुबह और 9 बार शाम को इस श्लोक को आप पढ़ें तो सारे ग्रह शांत होंगे, ग्रहों की पीड़ा, ग्रहों की मुश्किल सामान्य जीवन में आपको परेशान नहीं करेगी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन है, इसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य देव अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान हैं। वृष राशि में 2 नंबर की राशि में मौजूद हैं। अब 15 जून को दोपहर के समय में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मिथुन राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि मानी जाती है। सूर्य देव के लिए अच्छी राशि कही जाती है। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अमावस्या तिथि को हो रहा है और अमावस्या तिथि पर मिथुन राशि में सूर्य के जाने का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैसे सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का असर वर्षा पर और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। वर्षा के मामले में और मौसम के मामले में सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। ये जो परिवर्तन है सूर्य देव का, ये देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक असर डालेगा। अगले 1 महीने तक सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव पूरी देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर पड़ेगा। तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन 15 जून को होने जा रहा है और लगभग 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अच्छा या बुरा पड़ेगा। देश दुनिया पर
सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस समय सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल विद्यमान है, द्वादश में केतु और छठे भाव में राहु, यानी 6, 8 और 12वें स्थान में पाप ग्रह विद्यमान हैं। इसका परिणाम ये है कि दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां और ज्यादा भड़केंगी। इस समय जब सूर्य मिथुन में जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बाढ़ आने की, भूकंप आदि आने की संभावना बनेगी। भूकंप की स्थिति और मौसम की स्थिति समस्या दिखा रही है। मौसम उल्टे सीधे तरीके से व्यवहार करेगा। कभी बारिश होगी, कभी तूफान आएगा, कभी तेज धूप निकल आएगी। तो मौसम अजीब तरह से व्यवहार करेगा और इस एक महीने में देश दुनिया में भूकंप की संभावना बन रही है। सूर्य राजनीति के, शासन और सत्ता के स्वामी हैं और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश इस समय राजनैतिक उथल पुथल मचा सकता है। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, लोगों के पदों में बड़े सारे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन राज्यों की, देश की सत्ता में परिवर्तन दिखा रहा है। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से इस समय को बहुत बेहतर समय नहीं कहेंगे। सिंह राशि, सूर्य देव एकादश भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए पैसे रुपए की स्थिति बेहतर रहेगी। आर्थिक लाभ की संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसे रुपए आपको मिलेंगे, आपके आर्थिक हालात बेहतर होंगे। संतान पक्ष को लेकर जो आपके मन में, जीवन में चिंताएं चली आ रही थीं, वो चिंताएं भी अब आपकी समाप्त होंगी और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। मन आपका मजबूत होगा। आपकी चिंताएं, आपके तनाव दूर होंगे। सिंह राशि के लोग पैसे इस समय काफी पाएंगे, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस बात में सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय जल्दबाजी में आकर के उल्टा सीधा पैसा निवेश मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है। पैसे का बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सिंह वालों के लिए अगला एक महीना बेहतर है, लाभ से भरा हुआ है, लेकिन पैसे के इन्वेस्टमेंट में सावधानी बनाए रखेंगे। रोज सवेरे
अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके 10वें स्थान में है और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। कन्या वाले अगर कोशिश करें तो इस समय इनको करियर में सफलता मिलेगी, करियर बेहतर होगा, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। करियर का मामला हो, पैसे या संपत्ति का मामला हो, इस समय महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। परिवार में अपने शांति बनाए रखिएगा। पारिवारिक मामलों में झगड़े लड़ाई से और क्रोध से बचिएगा। अच्छा समय है, इसका ध्यान दीजिए। और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कन्या वाले इस समय अगर चाहें तो अपने रुके हुए काम निपटा सकते हैं और इस 1 महीने में करियर में बड़ी सफलता पा सकते हैं। देखिए, सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आर्द्रा का प्रवेश देखा जाता है और आर्द्रा के प्रवेश के हिसाब से आने वाले समय में वर्षा का अनुमान भी लगाया जाता है। और इस बार जो सूर्य देव का आर्द्रा प्रवेश है वो कह रहा है कि शुरुआत में बारिश कम होगी, शुरुआत में सूखे जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन आगे चल कर के बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी और देश के मध्य भाग में और दक्षिणी इलाकों में जल की वजह से, वर्षा की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन किसी भी व्यक्ति को अपने लिए अनुकूल नहीं लग रहा है तो नियमित रूप से गुड़ और आटे का दान करने से लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।